गुड वाला इवनिंग हैगा जी। कैसे हो आप सब भाई? यही उम्मीद करती हूँ कि सारे एकदम ठीक होंगे। हमारी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली और आज जो है इस वक्त शूट कर रही हूँ। यार टाइम ही नहीं मिल रहा है चीज़ें शूट करने का कुछ भी, क्योंकि आपको पता है बिग बॉस चल रहा है एंड डे एंड नाइट वर्क होता है। तो हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि डे एंड नाइट वर्क होता है तो शूट करने का कुछ भी टाइम नहीं मिलता है कुछ खास, क्योंकि लाइव चल रहा होता है। अब वैसे तो ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा होता लाइव में, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते उसको देखना। आपको देखना पड़ता है कि हाँ क्या है भैया, क्या होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग आने वाला है या फिर नहीं, या इनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती है एपिसोड में वो आधी अधूरी दिखाई जाती है। तो कई बार क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिस हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों की वजह से भी वो लाइव देखना पड़ता है। तो आप छोड़ कर नहीं जा सकते। और आज मैं जस्ट 5 मिनट के लिए बाहर आई थी। मैंने वो लाइव 5 मिनट के लिए छोड़ा था और देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो वो बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो भाई, ये मुझे एक बी होती है काफ़ी पॉइजनस, तुम लोग भी बच के रहना। उसने बाइट कर लिया और ये देखो ये स्वेलिंग आ गई है, यहाँ इधर बाइट किया है उसने। ये देखो ये पूरी स्वेलिंग हो गई है और बहुत पेनफुल है ये। हाथ मेरा, एक्चुअली मैं लेफ्टी हूँ तो मुझे इसी हाथ से लिखना भी होता है। मतलब मैक्सिमम काम आप सभी जानते हैं कि जो जैसे आप लोग राइट हैंड से करते होंगे, मेरे काम लेफ़्ट हैंड से होते हैं। तो मेरे लिए दिक्कत हो रही है अब थोड़ा सा इस हाथ में। मतलब जलन भी है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होंगे कि रेड हो रखा है, और पेन तो है ही। और इतनी गंदी पेन हुई, लाइक जैसे ही उस बी ने डंक मारा ना, येलो कलर की, येलो जैकेटेड पॉइजनस बीज आपने देखी होंगी, वो आजकल छत्ते लगाती हैं। और वैसे भी ये हिमाचल है तो यहाँ पर तो हर तरीके के जीव जंतु आपको मिलेंगे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। तो उसने वो कहीं आसपास छत्ता लगाया होगा और जैसे मैं बाहर आई और वो एकदम से आई और डंक मार के चली गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। और ऐसी जगह पे पूरा ऐसे डंक मारा ना उसने इधर कि साला पेन भी नहीं पकड़ पाओ क्या करोगे? अब ये हाथ ना सीधा करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। तो भैया आज जो है ये हो गया छोटा सा हादसा, एक पेनफुल हादसा। जिनको कभी किसी बी ने डंक मारा होगा, हनी बी ने भी मारा होगा, फिर भी उनको भी पता होगा कि भैया क्या होता है। और मतलब हिमाचल में अगर मैं तुमको कभी दिखाऊं ना, वैरायटी मिलेगी तुम्हें ऐसी पॉइजनस बीज की, मतलब तुमने देखी नहीं होगी इतनी सारी एक साथ। यहाँ हर तरीके की बीज मिलेंगी। और अब बरसात का मौसम आ गया है तो भाई इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बरसात में ना जो इनका मतलब ये जितने भी पॉइजनस, जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जो भी हैं, वो अगर आपको डंक मारते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। बरसात में भाई इनका पॉइज़न ज़्यादा असर दिखाता है। तो ये चीज़ आज हो गई है, बाकी तो भैया सब बढ़िया है। और कुछ ऐसा है इस वक्त का वेदर, देखो ये कुछ कमीने लोग होते हैं जो आपको देख रहा है ना बीच में, ग्रीनरी के बीच में सूखे हुए पेड़, ये कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। और फिर उसके बाद लगाई किसने वो तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो आग लोगों के घर तक पहुंच गई थी। तो बड़ी मुश्किल से बुझाया उसको। और यहाँ पे इस वाले जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं बेचारे, वो जो भागे हैं ना इधर उधर। सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है मुझे गर्मियों का ये जो जंगलों में लोग आग लगा देते हैं। ये देखो भाई इस टाइम का नज़ारा कुछ ऐसा है। विजिबिलिटी नहीं है कुछ ख़ास, क्योंकि हर तरफ ना फॉग ही फॉग दिखेगा। अभी तो फिर भी थोड़ा कम है, इससे नीचे तो आपको दिख ही नहीं रहा है कैमरा में, जबकि इसके नीचे की पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। और जहाँ मैं चल रही हूँ वहाँ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो, दूर का तो मैंने दिखा दिया, नज़दीक का देखो जिधर मैं चल रही हूँ। तुम लोगों को खेत दिखाती हूँ।
जिसमें बीजा है बाजरा, या फिर अब मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्या बीजा है। खेत तो हमारा ही है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, तो मुझे ध्यान नहीं है कि यहाँ पे बाजरा बीजा है या मक्की बीजी है। जब ऊपर आएगा तब दिखाऊंगी। अभी तो ये खेत कल ही कंप्लीट हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये है। यहाँ घूमती हूँ मैं, यहाँ घूमती रहती हूँ। ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक का एरिया है मेरे घर के, मतलब आसपास का एरिया है, घर के आसपास का। ये देखो, ये जंगली अनार है, इसका अनारदाना बनता है, खट्टे मीठे होते हैं खाने में। और इधर इसके काफ़ी सारे पेड़ हैं। ठंडी में आई थिंक आगे चलकर जब अच्छी खासी धूप तपेगी तब ये पक जाते हैं, और इनको हम लेके जाते हैं, छीलते हैं, और इनका बनता है अनारदाना। और फिर पूरी गर्मी में मस्त चटनी खाते हैं अनारदाने की। गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। तो लो जी भाई, नए दिन की शुरुआत हो गई है। और वैसे तो शुरुआत तो काफ़ी पहले से हो गई है, मतलब कामकाज तो काफ़ी वक्त से शुरू है, लेकिन आज जो है सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं उठी, रेडी हुई, काम करने बैठी। जैसे ही मैं काम करने बैठी हूँ, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और उसी टाइम पे बाहर हो गई बारिश शुरू, और मेरा डॉगी था बाहर। तो जो मैं रेडी वेडी हुई थी, मैं बाहर आई उसको लेने के लिए, इतना पानी बरस रहा था कि मतलब 5 मिनट में मैं पूरी भीग गई, बाल बाल सारे भीग गए, पूरे कपड़े वपड़े सब भीग गए। और मैं डॉगी को अंदर लेके पहुंची, फिर मेरे को दोबारा से रेडी होना पड़ा भैया। तो ये सुबह से दूसरी बार मैं तैयार हुई हूँ। आज भी रात को मैं सो नहीं पाई हूँ, मतलब लाइक इतनी ज़्यादा मुझे पेन हो रही थी। ये देखो हाथ में, अभी तो ऐसे तो कैमरा से नहीं दिखेगा शायद, स्वेलिंग है, मेरी उंगलियों में भी स्वेलिंग है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो दब गए दोनों ये हड्डियाँ सी ना, स्वेलिंग है यहाँ पे। तो दूसरा दिन हो गया आज इस बी बाइट को, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही है। और बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस है यार। मैं एक चीज़ जो है आप लोगों से शेयर करूँ कि जब मैं छोटी सी थी ना, कभी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में होंगी, तो हमारे घर पे गुलाब के बहुत सारे प्लांट्स तो हैं ही, मैंने तुम लोगों को दिखाए भी हैं। तो ना उस टाइम पे गुलाब खिले हुए थे, और वो भंवरे आते हैं ना, उनमें फूलों में घुसे रहते हैं, कुछ कुछ अपना वो खाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसा भंवरा ना उस फूल में घुसा हुआ था, और मेरे दिमाग में क्या सोची कि मैं ना ये भंवरे को ऐसे ऐसे पकड़ लूँगी, मतलब लाइक उसको ऐसे फूल में ही पकड़ लूँगी, फूल को ऊपर से बंद कर दूँगी, तो वो अंदर आवाज़ करेगा ऐसे रू 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 की। बच्चों की बुद्धि और मेरी तो कुछ बड़े अलग ही थी। तो मैंने क्या किया, उस फूल पे जैसे वो अंदर बैठा था ना, उस पर ऐसे हाथ रख दिया, उसको ढक दिया फूल को। वो भंवरा पलटा और उसने मुझे मतलब सेंटर में, बीच हथेली में, ऐसे इसी हाथ में, लेफ्ट हैंड में, इसी हाथ में उसने मुझे काटा। और हाँ, ये हाथ ना अंदर से पूरा ऐसा भटूरा जैसा फूल गया था, हथेली मेरी ऐसी भटूरे जैसी फूल गई थी। और मम्मी ने मुझे जो डांट लगाई, मतलब लाइक हमारे इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है, खासकर हमारी मम्मियाँ, कि कुछ भी हो जाए, चोट वोट लगी हो कुछ भी, उन्होंने डांटना ज़रूर है। तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि भाई तेरे को क्या ज़रूरत थी, तूने क्यों किया। तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो वो भी कई दिन रहा था, और उसके बाद अब ये दिख ही रहा होगा तुम लोगों को, देखो उसके बाद अब ये बाजू में दर्द हो रही है भाई। तो उसके बाद अब ये, और बहुत ही पेनफुल, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, सारी रात इसमें पेन होती रही। इस वाली फिंगर के पास काटा है ना इधर, तो मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे टूट ही गई है, हड्डी है ही नहीं। फिर रात को मैंने इसमें मूव की स्प्रे की। रात को मैं लिख भी नहीं पा रही थी, रिव्यू में हमें पॉइंट्स जो है वो नोट करने होते हैं, वो मैं लिख भी नहीं पा रही थी। मैंने टाइप ही किया है रात को, क्या किया है मेरे को खुद नहीं पता है, मेरे को बहुत पेन हो रही थी। तो ये बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस है भाई, बच के रहो। ऐसी बीवी आपको काट ले तो जहाँ वो काटे वहाँ पे पहले तो नमक रगड़ो, और वहाँ पे लोहा लगाओ, और सबसे पहले तो उसका एक दांत, कई बार इन बीज के ना दांत छूट जाते हैं उस बाइट में,
तो वो दांत निकालना बहुत ज़रूरी है, उस दांत से और ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। जैसे वो डंक मार दिया ना तो उनका दांत आपके उधर ही रह जाता है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे भी चुभ गया इधर इधर। ब्लैक ब्लैक दिख तो रहा है, अब पता नहीं यार, अभी देखना पड़ेगा। मम्मी कह तो रहे थे कि निकल गया, पर पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे फिर से। अब इसमें ईचिंग भी है, इसमें जलन भी है, इसमें पेन भी है। अब ये बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस है भैया, ये किसी के साथ ना हो। तो बच के रहो बरसात के मौसम में इस तरीके की चीज़ों से। और भाई कौन कौन बिग बॉस के मज़े ले रहा है भैया, अलग ही चल रहा है बिग बॉस का इस बार। बिग बॉस की सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को बॉलीवुड स्पाई पे दे ही रही हूँ। तो बिग बॉस मम्मा, बिग बॉस इस बार हर बार एक्चुअली एक टारगेट बनाते हैं, और इस बार का टारगेट उनके लवकेश कटारिया हैं। तो ज़रा ध्यान रखो, बाहर से आप लोगों को ही थोड़ा सा ट्रिगर हो, इसीलिए वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। और वैसे तो हर तरीके से लवकेश कटारिया नंबर 1 बने हुए हैं। बाकी आज ज़्यादा शूट नहीं हो पाएगा, अजीब सी कुछ चीज़ें हैं, और थोड़ा इंटरव्यू भी लाइन अप है। तो अब जाते हैं, काम करते हैं, और मिलते हैं कल या फिर परसों नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड राधे राधे।